बसंत पंचमी के अवसर पर विभिन्न रूपों में सरस्वती माँ की पूजा अर्चना होती है और फाग महोत्सव ठाकुर जी के मंदिरों में 40 दिवसीय शुरू होते हैं। इस अवसर पर विभिन्न समाजों में विवाह महोत्सव भी होते हैं। कई सामूहिक विवाह होते हैं, कई एकल महोत्सव होते हैं और कोई समाज विशेष रूप से आर्थिक मदद करता है उन जोड़ों की जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, और समर्थ परिवार भी इस महा महोत्सव में अपना विवाह इसलिए करते हैं कि समाज से बढ़कर कोई नहीं होता है और बचत होती है तो परिवार की होगी, समाज की होगी, और इससे आने वाली पीढ़ी को एक नया संदेश मिलेगा। हम जिलों की नगरी उदयपुर के राजपूत समाज के मेवाड़ राजपूत समाज के आयोजन में आए हैं सामूहिक विवाह के। यहाँ पर सभी महिला हो या पुरुष, बच्चे हो या बुजुर्ग, सभी के चेहरे पर इसलिए खुशियाँ ही खुशियाँ हैं कि सभी ने एक सामूहिक रूप से जो प्रयास किया है वो प्रयास पूरी तरह से सफल हुआ है और आनंद ही आनंद इस महा महोत्सव में हुआ है। मेवाड़ राजपूत समाज सेवा संस्थान की पहल सभी को एक नई ऊर्जा देने वाली है और समाज में किस तरह से कार्य करना है और समाज को किस तरह से आगे बढ़ाना है, यह एक सामूहिक एकता का परिचय ही होगा जिसमें समाज के सभी बंधुओं ने विभिन्न रूपों में अपना अपना सहयोग किया है। चाहे वह छोटा कार्यकर्ता हो या पदाधिकारी या समाजजन, सभी ने अपना अपना सहयोग किया है और यहाँ वर वधुओं को शादी का यह तोहफा दिया जा रहा है कि अगर शादी करनी है तो समाज के सामूहिक विवाह में, और समाज के सामूहिक विवाह में अगर विवाह होता है तो परिवार के लिए भी आर्थिक मदद मिलती है और समाज के लिए भी एक आर्थिक उपलब्धि होती है और उस उपलब्धि के चलते समाज विशेष रूप से तरक्की करता है। चाहे क्षेत्र चिकित्सा का हो, शिक्षा का हो या समाज को आगे बढ़ाने का कोई भी, किस तरह के आयोजन हुए हैं और क्या खास इस आयोजन में आप देख रहे हैं। पूरी मस्ती में झूमते हुए बच्चे हो या बुजुर्ग, महिला हो या पुरुष, सभी बारात में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। सामूहिक विवाह चाहे राजपूत समाज का हो या साहू तेलिक समाज का, सोनी समाज का हो या सर्व ब्राह्मण समाज का, सर्व समाज का हो या खटीक समाज का, विशेष रूप से क्या खास इन महोत्सवों में आयोजन हुए हैं, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। और क्या प्रयास रहा आपका? जी, हमारा प्रयास ये रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े मतलब करने की कोशिश हमने की है। हाँ। और ये विवाह समारोह हमारी पूरी कार्यकारिणी के मतलब सौजन्य से मतलब बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न हुआ है। आगे हम प्रयास यही करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े हम करें और समाज को मतलब आर्थिक मतलब स्थिति से थोड़ा मदद मिले, सहयोग मिले। हाँ, आप बताओ किस रूप में ये सामूहिक विवाह हुआ है और कितने जोड़े हुए हैं? मेवाड़ राजपूत समाज सेवा संस्थान गोवर्धन विलास के माध्यम से जो आज हमारा 11वां मेवाड़ का 11वां सामूहिक विवाह का प्रोग्राम आयोजित हुआ, जिसके अंदर 11 जोड़े ने भाग लिया। 11 जोड़े जो बाहर से आए हैं, प्रतापगढ़ से आए हैं, सिरोही से भी आए हैं और कुछ उदयपुर के भी हैं। तो इसमें सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी वेशभूषा के साथ में इस जो आयोजन को बहुत ही सफल बनाया। प्लस अब क्या कहना है आपका? हाँ जी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सबल देने के लिए हम लोगों ने सभी ने मिलजुल कर सामूहिक रूप से विवाह किया। उससे सभी के खर्चे में कटौती हुई और वो पैसा वो लोग अपने परिवार के काम में ले सकते हैं। नहीं तो अनर्थ होता, लोग ब्याज पे पैसा लेके ब्याज भरते और उनकी आर्थिक स्थिति और बिगड़ती। उस हिसाब से सभी ने मिलकर सामूहिक विवाह बड़े धूमधाम से किया। सामूहिक विवाह धूमधाम से होता है। सबसे ज़्यादा खुशी होती है महिलाओं को, और उन महिलाओं को कि जो एक परिवार चलाती हैं, कितनी खुशी होती है आप बताएं।
आप मेरा नाम किरण सिसोदिया जी। है। मैं मेवाड़ राजपूत समाज से जुड़ी हुई हूँ। जी। यहाँ पे सभी के चेहरों पे इसलिए खुशियाँ ज़्यादा हैं, कम से कम वो पेरेंट्स जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो इस समाज में आके खड़े होते हैं और हम सब मिलके उसमें एंजॉय करते हैं। इस समाज ने पहली बार हल्दी मेहंदी सारी रस्में हमने यहीं पे की है और सभी महिलाओं ने मिलके की है। और यहाँ पे 2-4 जोड़े ऐसे भी थे वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, उनकी भी पेमेंट किसी ने दिया है। जैसे 25,000 रुपये फीस थी, उसकी फीस जो चार्ज जो था समाज के लोगों ने मिलके दिया। और वैसे भी महिला फ्री हो गई है क्योंकि 11 जोड़े हो गए, तो समाज की तरफ से वैसे 11 जोड़े के लिए गवर्नमेंट ने 25,000 रुपये दिए हैं, तो 21,000 हम उनको दे चुके हैं। महिलाओं के लिए कोई भी पेमेंट नहीं लगा और सभी ने मिलजुल के बहुत अच्छे से काम किया। और हम ये चाहते हैं कि आगे से भी ये प्रोग्राम और सफल होए और आगे ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 हज़ार परिवार को हम एक साथ में लेके चल रहे थे। फैमिली पूरी खड़ी थी, हम सब जने साथ में लेके चल रहे थे। एक बेटी की शादी के लिए पसीना टपक जाता है, हमने 11 बेटियों की शादी एक साथ में की है। और इसका रीजन है सारे गणमान्य लोगों का, सारी मेरी बहनों का और सारे भाइयों का। धन्यवाद। आप बताओ उन युवतियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिनकी अब शादियां होने वाली हैं? इस बार बहुत ही अच्छा फंक्शन हुआ था कि हमने यहाँ पे महिला संगीत और हल्दी का भी फंक्शन रखा था, जिसमें सब लोगों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया था और सब लोग बहुत खुश हुए थे। इस बार हमने थोड़ा सा स्पेशली बनाया था, तो हम चाहते हैं आगे भी आप लोग समाज में आके कुछ समाज वालों को थोड़ा सा एक यूनिटी के साथ आगे बढ़ने का मौका दें। सब लोग मिलकर जो काम करेंगे वो काम ज़्यादा अच्छा होता है जो हम अकेले करते हैं। आप बताओ क्या कहेंगे? इस बार बहुत अच्छा रहा है और बहुत हर्ष के साथ बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है और सभी जोड़े अब सबका आशीर्वाद लेके आराम से गए हैं। अब धन्यवाद। सभी समाजों में अलग अलग जो समाज सेवा का सामूहिक विवाह हुआ, उसके अंदर मेवाड़ राजपूत ने एक अपना नया कीर्तिमान स्थापित किया है कि राजस्थान सरकार की तरफ से हमें 16,140 की भूमि आवंटित हुई है। उस भूमि के लिए सभी समाज की तरफ से, सभी सहयोग की तरफ से सभी ने अपना भरपूर जो सहयोग देकर हम अगले साल हम नया भवन का उद्घाटन करेंगे, जिसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दे देता हूँ। राजस्थान सरकार को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और अपने जो तमाम जितने भी लोगों ने सहयोग दिया मैं उनका भी धन्यवाद आभार करना चाहता हूँ। भी कोई भी रिश्ता होगा आप बता देंगे कि उसकी ये लड़की है, उसकी ये लड़का है, उसका ये संबंध है, उसका वहाँ है। आप हम दोनों को भी आपने ही मिलाया है। धन्यवाद। तो समाज में ऐसे जय और वीरू की जोड़ियां हैं जिन्होंने समाज में आने और उनको मिलाया है। तो ये दूसरे जय और वीरू की जोड़ी है। तेज सिंह जी जुंडावत, आप मंच पे पधारे इधर। आपका अनुभव समाज के लिए क्या काम आ रहा है हम आपको बताएंगे। ये है हमारे तेज सिंह जी जुंडावत, जिनको हम यूँ कहते हैं गूगल मैप, इनका नाम है। गूगल में जो भी जानकारी डालोगे वो तुरंत दे देगा। ठीक इनके पास, आपके पास कोई बच्चा बच्ची है विवाह योग्य, तो इनको जानकारी दे देंगे और ये वेरीफाई भी कर लेंगे कि वो लड़का कैसा है ना लड़की कैसी है। सब डिटेल इनके पास आ जाती है। इतना जुड़ाव, इतना इनका संपर्क और इतनी इनकी बड़ी रिश्तेदारी उदयपुरी नहीं सब तरफ मेवाड़ में फैली हुई है। अतः जो भी जिनके भी युवक युवतियां जो शादी योग्य है, इनसे एक बार जरूर संपर्क कर ले और इनसे नंबर ले जाएं। लेकिन शर्त इन्होंने एक ही डाली है, वो शर्त भी सुन ले आप, कि समाज के द्वारा जो भी शादी होगी वो शादी सामूहिक विवाह में होगी, अलग नहीं होगी घर पे। ये आप सुन लेना, आप कान खोल के। बाकी पेनल्टी जोरदार लग जाएगी आप पे। अगर समाज के हिसाब से शादी होती है तो आपको सामूहिक विवाह में ही उसका विवाह करना है।